जय दशा माता, जय श्री कृष्णा। माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। पिछली बार चैनल पर आपने दशा माता की पहली कहानी सुनी होगी। अभी आप दशा माता की दूसरी कहानी सुनेंगे जो इस प्रकार है। एक नगरी में एक राजा था जिसकी 2 रानियां थी। बड़ी वाली रानी के कोई संतान नहीं थे। छोटी वाली रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र से बहुत प्रेम रखता था। यह देखकर वह बड़ी वाली रानी को ईर्ष्या होने लगी। उसके मन में इतना द्वेष हो रहा था कि वह राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते अपनी सौतेली माता के चौक में गिर गया। उसी समय बड़ी रानी ने एक काला नाग उसके गले में डलवा दिया। राजकुमार की माता दशा माता का व्रत रखती थी और उसे वह लड़का दशा माता का ही दिया हुआ था। इस कारण दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में पड़ा सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को जहर मिलाए हुए लड्डू खाने को दिए। वो जैसे ही लड्डू लेकर खाने लगा, उसी समय दशा माता दासी के वेश में प्रकट होकर उस बच्चे के हाथ से लड्डू छीन लिया। राजकुमार को मारने के लिए बड़ी रानी ने विष भी दिया, पर दशा माता की उस बच्चे पर छत्र छाया बनी रही। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तब बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि किसी भी प्रकार से राजकुमार को मारना ही पड़ेगा। तीसरे दिन राजकुमार वापस बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया। तब बड़ी रानी ने उसे गहरे कुएं में फेंक दिया। कुआं रानी के आंगन में ही था, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। एक बहुत बड़ी कहावत है कि उत्तम जल, स्वच्छ पवित्र जगहों, घर आदि स्थानों पर दशा माता का वास होता है। जब बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में फेंका तो बीच में ही दशा माता ने अपने हाथों में ले लिया। सुबह से दोपहर हुई, राजकुमार कहीं नहीं दिखा तो राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। राजा के नौकर चाकर, नगरी के लोग राजकुमार को ढूंढने लगे। इधर दशा माता ने सोचा कि राजकुमार के माँ बाप अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। राजकुमार को उनके पास पहुंचाना चाहिए। जो लोग राजकुमार की तलाश में गए थे सभी थक हार कर वापस आ गए। राजा रानी पुत्र वियोग में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिन के वेश में कुंवर को कपड़े में ओढ़ाकर गले से लगाकर महल के द्वारे पहुंची। दशा माता भिक्षा मांगने लगी तो सिपाहियों ने कहा, इधर राजा का कुंवर खो गया है। सभी लोग दुखी हैं और चिंता में हैं और तुम्हें भीख की पड़ी है। यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य की जड़ हमेशा हरी रहती है। पुण्य का बड़ा प्रभाव रहता है। मुझे भीख मिल जाए तो शायद आपका खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह महल में प्रवेश करने लगी तो सिपाहियों ने रास्ता रोक दिया। उसी समय दशा माता ने वस्त्र में छिपाए हुए राजकुमार का एक पैर बाहर निकालकर दिखाया तो सिपाहियों ने समझा बालक इन्हीं के पास हैं, इन्हें जाने दो। दशा माता कुंवर को लेकर महल के भीतर गई और राजकुमार को आंगन में छोड़कर वापस जाने लगी। तब छोटी रानी ने उन्हें देख लिया और कहने लगी, तुम कौन हो? मेरे कुंवर को क्यों छिपा के रखा? ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर दो। दशा माता उसी समय रुक गई। कहने लगी, रानी, मैं तुम्हारे कुंवर को चुराने या छुपाने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि तुम्हारी सौतन तुमसे ईर्ष्या रखती हैं और द्वेष के कारण राजकुमार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हारा हित इसी में है कि तुम राजकुमार को उसके पास मत जाने दो। एक बार उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया जिसको मैंने भगा दिया। दूसरी बार लड्डू में जहर मिलाकर कुंवर को खाने को दिए, मैंने वो भी कुंवर को खाने नहीं दिया। अब की बार कुंवर को कुएं में फेंक दिया, पर मैंने इसकी रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन बनकर तुम्हें सचेत करने आई हूँ। उसी समय रानी दशा माता के पैर पड़ी और विनीत भाव से प्रार्थना की कि जैसी कृपा करके मुझे साक्षात दर्शन दिया, अब भी वैसी ही कृपा कर आप हमेशा के लिए
इस महल में वास कीजिए, मुझसे जो सेवा होगी मैं करूँगी। तब दशा माता ने कहा, बेटी, मैं किसी के घर में नहीं बल्कि सच्चे मन से जो मेरा ध्यान लगाए उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसके उपलक्ष्य में तुम स्त्रियों को निमंत्रित करो, यथाविधि आदर सत्कार करके भोजन कराओ, यथाशक्ति दान पुण्य करो, भूखों को भोजन कराओ, गायों को चारा, पक्षियों को दाना खिलाओ। सच्चे मन से जब भी तुम बुलाओगी मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन दूंगी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी सुहागिनों को निमंत्रित कर यथाविधि भोजन कराकर 16 श्रृंगार दान दक्षिणा दी। राजा ने पूरे नगर में कहलवा दिया कि घर घर में दशा माता की पूजा करे। घर की शुभ दशा के लिए स्त्रियां दशा माता का डोरा पहने। दशा माता ने जैसी कुंवर की रक्षा की वैसी सभी के संतान की रक्षा करे। राजा रानी को सुख मिला वैसा सभी को मिले। दशा माता की कहानी को लाइक कीजिए और सभी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैनल ब्राह्मण वाणी। जय दशा माता।